एक दफा का जिक्र है कि आसमान की 7वीं परत में, जहां बादल भी नहीं पहुंच सकते, एक रोशन और चमकती दुनिया आबाद थी, परियों की दुनिया। इस दुनिया का नाम था नूरिस्तान, जहां हर पत्थर हीरे की तरह चमकता, हर फूल सोने की खुशबू बिखेरता और हर नदी में पानी की जगह माया रोशनी बहती थी। लेकिन आज हम जिस परी की बात करने वाले हैं, उसकी कहानी बाकी सब परियों से बिल्कुल अलग थी। उसका नाम था ज़रनूर। ज़रनूर नूरिस्तान की सबसे ज़हीन, सबसे खूबसूरत और सबसे बहादुर परी थी। उसके पर सोने और चांदी के रंग में चमकते थे। जब वो उड़ती तो आसमान में एक सुनहरी लकीर खींच जाती। परी मलिका नूरा को ज़रनूर से बहुत मोहब्बत थी, इसीलिए उन्होंने एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी ज़रनूर को सौंपी थी। नूरिस्तान का सबसे कीमती खजाना, जादुई खजाना। ये खजाना कोई आम खजाना नहीं था। इसमें 7 जादुई पत्थर थे। हर पत्थर में एक ताकत कैद थी। पहले में बारिश का राज, दूसरे में फसलों की बरकत, तीसरे में इंसानों की शिफा, चौथी में खुशी का जौहर, 5वीं में मोहब्बत की रोशनी, 6ठी में हिकमत का नूर और 7वीं में वो ताकत जो दुनिया को तारीकी से बचाती थी। मलिका नूरा ने ज़रनूर को बुलाया और कहा, ज़रनूर, ये खजाना हर 100 साल बाद एक बार जमीन पर ले जाना पड़ता है ताकि उसकी ताकत ताज़ा रहे। लेकिन याद रखो, जमीन पर जाती वक्त उसे अपनी नजरों से ओझल मत करना और किसी इंसान को उसके करीब मत आने देना। ज़रनूर ने सर झुकाकर वादा किया, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। ज़रनूर खजाने का संदूक उठाकर जमीन पर उतरी। उसने एक घने जंगल का इंतखाब किया, काला वन, जो पहाड़ों के पीछे था और जहां इंसानों का गुजर कम ही होता था। वो एक बड़ी पत्थर पर बैठ गई और संदूक को अपने पास रखा। आसमान साफ था, हवा खुशगवार थी और जंगल में परिंदों की आवाजें गूंज रही थी। तभी अचानक एक आवाज आई, यहाँ कौन है? ज़रनूर चौंक गई। उसने आवाज की समत देखा तो एक लड़का नजर आया, कोई 12-13 साल का, फटे हुए कपड़ों में, हाथ में लकड़ी का डंडा लिए। उसका नाम था सलीम। सलीम इस जंगल के करीबी गांव चश्मापुर का रहने वाला था। वो हर रोज जंगल से लकड़ियां काट कर लाता और बाजार में बेचता। क्योंकि उसके घर में बीमार माँ थी और कमाने वाला कोई नहीं था। सलीम ने ज़रनूर को देखा तो उसकी आंखें फैल गईं। क्या तुम परी हो? उसने डरते डरते पूछा। ज़रनूर ने सख्त लहजे में कहा, हाँ, और तुम यहाँ से चले जाओ, ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है। लेकिन सलीम के कदम ना उठे। उसकी नज़र उस चमकती संदूक पर थी। वो संदूक, उसमें से रोशनी आ रही है। तुमसे मतलब नहीं, ज़रनूर ने कहा। सलीम डर कर पीछे हटा, लेकिन फिर रुक गया और बोला, मेरी माँ बहुत बीमार है, क्या तुम जादू से उसे ठीक कर सकती हो? ज़रनूर का दिल एक लम्हे को पसीजा, लेकिन उसने खुद को संभाला। मैं किसी की मदद नहीं कर सकती, तुम जाओ। सलीम उदास होकर चला गया। ज़रनूर कुछ देर और वहां रही। तभी आसमान में बादल आ गए और जोरदार बारिश शुरू हो गई। ज़रनूर घबरा गई। उसे याद आया कि अगर खजाने को जमीनी पानी छू गया तो उसकी ताकत कमजोर पड़ सकती है। वो जल्दी से एक महफूज जगह ढूंढने लगी। उसने संदूक एक बड़ी चट्टान के नीचे रखा और खुद ऊपर से निगरानी करने के लिए उड़ी। लेकिन और यही वो लम्हा था जब सब कुछ बदल गया। जब वो वापस आई, संदूक वहां नहीं था। ज़रनूर की पांव तले से जमीन खिसक गई। संदूक संदूक कहाँ गया? उसने चारों तरफ देखा, जंगल, पत्थर, दरख्त, झाड़ियां, लेकिन संदूक गायब था, बिल्कुल गायब, जैसे जमीन ने निगल लिया हो। ज़रनूर की सांसें तेज हो गई। अगर खजाना ना मिला तो नूरिस्तान की सारी ताकत खत्म हो जाएगी, दुनिया तारीकी में डूब जाएगी। मलिका नूरा का क्या जवाब देगी वो? ज़रनूर बेबस होकर जमीन पर बैठ गई। उसकी आंखों में आंसू थे। तभी वही आवाज आई, तुम रो रही हो? सलीम वापस आ गया था। इस बार उसके हाथ में एक पुरानी लालटीन थी। मैंने सोचा बारिश में तुम भीग रही होगी तो लालटीन ले आया, उसने सादगी से कहा। ज़रनूर ने आंसू पूछे और कहा, मेरा खजाना गुम हो गया है। सलीम ने संजीदगी से पूछा, वो चमकता संदूक? मैंने देखा था, कुछ बच्चे उसे उठाकर ले जा रहे थे, गांव की मदरसे की तरफ। बच्चे? हाँ, 3 बच्चे थे। शायद उन्होंने सोचा कोई खजाना मिला है। ज़रनूर उठ खड़ी हुई, मुझे अभी वहां जाना है। रुको, सलीम ने कहा। तुम परी हो,
लोग तुम्हें देखकर भाग जाएंगे या पकड़ने की कोशिश करेंगे। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। मैं गांव का लड़का हूँ, मुझ पर सब भरोसा करते हैं। जरनूर ने उसे गौर से देखा, फिर आहिस्ता से कहा, ठीक है, लेकिन संदूक खोलना नहीं, खबरदार। सलीम मुस्कुराया, वादा। सलीम आगे आगे चला और जरनूर ने अपने पर छुपा लिए, बालों को चादर से ढक लिया। दूर से वो कोई आम लड़की लगती थी। गांव में दाखिल होते ही उन्हें पता चला कि वो 3 बच्चे, रहीम, जाहिद और नादिया, संदूक लेकर बड़े चौधरी गुलाम दीन के घर गए हैं। चौधरी गुलाम दीन गांव का सबसे अमीर और ताकतवर आदमी था, लेकिन लालची भी बहुत था। जब उसने चमकता संदूक देखा तो उसकी आंखें लालच से भर गईं। ये खजाना है, असली खजाना। उसने अपने नौकरों को हुक्म दिया, इसे मेरे कमरे में ले जाओ और दरवाजा बंद कर दो। सलीम और जरनूर ने बाहर से ये सब देखा। जरनूर का दिल डूब गया। अब क्या होगा? सलीम ने पूछा। अगर उसने संदूक खोला तो जो ताकत अंदर कैद है वो आजाद हो जाएगी और एक आम इंसान उसे संभाल नहीं सकता। पूरी बस्ती तबाह हो सकती है। सलीम का चेहरा सफेद पड़ गया। रात हुई तो सलीम ने एक तरकीब सोची। वो चौधरी के घर गया और कहा, चौधरी साहब, मैंने सुना है आपको एक संदूक मिला है, लेकिन खबरदार उसे खोलिएगा नहीं। गांव के बुजुर्ग कहते हैं ये बद्दुआ वाला संदूक है, जो खोलेगा उसका सब कुछ खाक हो जाएगा। चौधरी के माथे पर पसीना आ गया, लेकिन लालच ने फिर भी सर उठाया। झूठ बोलते हो, ये खजाना है, मैं जरूर खोलूंगा। उसी रात जब चौधरी ने संदूक खोलने की कोशिश की, जरनूर कमरे की खिड़की से अंदर आई। चौधरी ने चमकती हुई परी को सामने देखा तो उसके हाथ कांप गए। ये मेरा खजाना है, जरनूर ने पुरसुकून लेकिन ताकतवर आवाज में कहा। तुमने इसे छुआ, तुम जानते नहीं कि इसके अंदर क्या है। चौधरी की आंखें फैल गईं। उसने संदूक का ढक्कन खोल दिया था और अंदर से एक तेज सुनहरी रोशनी फूटी जो पूरे कमरे में फैल गई। जरनूर ने झपट कर संदूक अपने हाथों में लिया और ढक्कन बंद किया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। एक पत्थर, 5वीं पत्थर जिसमें मोहब्बत की रोशनी थी, बाहर गिर गया था और चौधरी के हाथ में आ गया। जैसे ही 5वीं पत्थर ने चौधरी के हाथ को छुआ, कुछ अजीब हुआ। चौधरी के चेहरे का लालच खत्म हो गया, उसकी आंखों में पानी आ गया। मैंने कितने लोगों का हक मारा है, वो आहिस्ता से बोला। कितने गरीबों को धक्के दिए, मैंने क्या किया अपनी पूरी जिंदगी में। वो जमीन पर बैठ गया और रोने लगा। जरनूर हैरान थी। मोहब्बत का पत्थर, उसने चौधरी के दिल की सख्ती तोड़ दी थी। सलीम दरवाजे से अंदर आया और ये मंजर देखकर दंग रह गया। चौधरी ने सलीम को देखा और कहा, सलीम, तेरी माँ बीमार है ना? कल से उसका इलाज मैं कराऊंगा और ये जो मैंने तुम्हारी जमीन हथियाई थी वो वापस करूंगा। सलीम की आंखें भर आईं। अगर ये कहानी आपको अच्छी लग रही है तो अभी लाइक करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि अगली कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। जरनूर ने संदूक संभाला और सलीम की तरफ मुड़ी। तुमने मेरी मदद की बगैर किसी लालच के। मुझे बताओ, तुम क्या चाहते हो? सलीम ने सोचा और कहा, बस मेरी माँ ठीक हो जाए। जरनूर मुस्कुराई। पहली बार उसने सच में दिल से मुस्कुराई। उसने संदूक खोला और तीसरा पत्थर, शिफा का पत्थर, निकाला। उसे सलीम की हथेली पर रखा और कहा, इसे अपनी माँ के सिरहाने रख देना, वो ठीक हो जाएगी। सलीम के हाथ कांप रहे थे। लेकिन तुमने कहा था इंसानों को नहीं देना। मैंने बहुत कुछ गलत सोचा था, जरनूर ने आहिस्ता से कहा। असल में खजाने की हिफाजत इसलिए नहीं होती कि इंसानों को कुछ ना मिले, बल्कि इसलिए होती है कि गलत इंसान ना पा सके। तुम सही इंसान हो सलीम। जब जरनूर खजाना लेकर नूरिस्तान वापस पहुंची तो मलिका नूरा पहले से इंतजार कर रही थी। सारी दरबार में खामोशी थी। मलिका ने संदूक खोला। 6 पत्थर मौजूद थे। 7वां पत्थर महफूज था, लेकिन तीसरा पत्थर गायब था। जरनूर, तुमने एक पत्थर किसी इंसान को दे दिया। जरनूर ने सर उठाकर जवाब दिया, मलिका, मैंने गलती की। खजाना गुम हुआ, ये मेरी लापरवाही थी। लेकिन जो पत्थर मैंने दिया वो एक ऐसी इंसान को दिया जिसने बगैर किसी लालच की मेरी मदद की और अपनी बीमार माँ के लिए दुआ मांगी। अगर ये गलती है तो मैं इस गलती पर शर्मिंदा नहीं। दरबार में सरगोशियां होने लगी। मलिका नूरा ने तवील खामोशी के बाद कहा, जरनूर, तुमने कानून तोड़ा,
लेकिन तुमने इस खजाने की असल रूह समझी। ये खजाना सिर्फ परियों के लिए नहीं बना, ये दुनिया को बेहतर बनाने के लिए बना है। आज से हर 100 साल बाद एक ईमानदार इंसान को एक पत्थर का तोहफा दिया जाएगा। पूरे दरबार में तालियां गूंजीं। अगली सुबह सलीम की मां उठकर बैठ गई, पहली बार महीनों बाद, बगैर किसी दर्द के। सलीम की आंखों में आंसू थे। उसने खिड़की से बाहर देखा। दूर पहाड़ों के पीछे आसमान में एक सुनहरी लकीर थी, जैसे कोई उड़ता हुआ जा रहा हो। सलीम मुस्कुराया और आहिस्ता से बोला, शुक्रिया ज़रनूर। और जैसे हवा ने उसकी आवाज़ सुनी, खिड़की से एक फूल अंदर आया, सुनहरी रंग का, खुशबूदार, ऐसा फूल जो उस जंगल में कभी नहीं उगा था। सलीम ने उसे उठाया, अपनी माँ के बालों में लगाया और कहा, माँ, आज मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। एक ऐसी परी की कहानी जिसने पूरा खजाना गुम कर दिया, लेकिन इस कहानी का अंजाम बहुत खूबसूरत था। दोस्तों, अगर आपको ज़रनूर और सलीम की ये कहानी पसंद आई तो अभी इस वीडियो को लाइक करें, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि अगली कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। कमेंट में बताएं आपकी पसंदीदा किरदार कौन था, ज़रनूर, सलीम या चौधरी। अगली कहानी में एक और अनोखा राज आपका इंतजार कर रहा है, जो आपने पहले कभी नहीं सुना होगा।